फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। सभी का स्वागत है एक बार फिर से शास्त्रीय एजुकेशन में। पदभेद हमारा चल रहा था। अभी भी परीक्षाएं हमारी बिल्कुल लगातार नज़दीक आती जा रही है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज हमारी तारीख हो गई है 21 फरवरी और एग्ज़ाम हमारे हैं 24 मार्च से। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। पदभेद हम पढ़ रहे थे। पदभेद में मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे डेफिनेशंस ही आ पाएगी। इसमें हम विकारी शब्दों में आपका हम पढ़ चुके थे। क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ चुके थे हम, और इसके बाद में काल के आधार पर क्रिया के भेद भी हम पढ़ चुके थे। अब हमारा चलेगा रचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है देखिए। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, 3 प्रेरणार्थक क्रिया, 4 आज्ञार्थक क्रिया, 5 पूर्वकालिक क्रिया। और दोस्तों कुछ समय पहले पूर्वकालिक क्रिया से एक क्रिया और निकाल दी गई है जिसका नाम है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, ठीक है। ये 6 भेद होते हैं। वैसे 5 ही होते हैं, लेकिन ये छठा भेद इसके अंदर से निकाल करके क्रिया के टोटल भेद कर दिए गए हमारे कितने, 6। सबसे पहले वाले भेद के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, संयुक्त क्रिया के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो, संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, जुड़ा हुआ। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, जिस क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाली क्रियाओं को जोड़कर किया जाता है, जोड़कर किया जाता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में नंबर 1 उदाहरण देखिए आप। उसके द्वारा खाना पकाया जाता है। अब दोस्तों यहां पर 2 क्रियाएं हो रही है आपकी, एक तो पकाना और दूसरी जाना। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो आपकी क्रिया बनी पकाया जाता। ये जो क्रिया बनी है ये पकाया जाता है। इसी क्रिया को आप कहोगे संयुक्त क्रिया। दोनों का अर्थ अलग अलग है, पकाना और जाना। ये पकाना, ये जाना। अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तब जाकर के हमारी जो क्रिया है पकाया जाता है। इस तरह से क्रिया का निर्माण होता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। एक दूसरा उदाहरण और देख लीजिए। राम, खाना वाला लिख लिया अपन ने, दूसरा ले लीजिए, इसको हटा दीजिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर पढ़ना और रहना, पढ़ना और प्लस रहना, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो पढ़ रहा है, सॉरी, हमारी क्रिया को बनी पढ़ रहा। ये जो पढ़ रहा क्रिया बनी है ये आपकी संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। यहां तक कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। दूसरा भेद
दूसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा दोस्तों थोड़ी स्पीड हम ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि कोर्स का ध्यान रखना मुझे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि परीक्षा से पहले पहले आपका कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, तो इसी वजह से थोड़ा स्पीड हम ज़्यादा रख रहे हैं। देखिए दूसरा जो है आपका क्रिया का भेद, वो है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया देखिए दोस्तों, इसमें जैसा कि नाम एक तो आ रहा है धातु, एक आ रहा है नाम, तो नाम होते हैं आपके संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम, और सर्वनामों की विशेष संज्ञा और सर्वनामों की विशेषता बताते हैं विशेषण। तो ये तीनों चीजें आएगी इसके अंदर कि जिस क्रिया का निर्माण, जिस क्रिया का निर्माण किसमें, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में, किसमें, विशेषण में क्या जोड़कर किया जाता है, प्रत्यय, और प्रत्यय केवल एक ही जोड़ना है, कौन सा, आना, प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरणों में इसके, जैसे मैं पहले आपको उदाहरण पहले संज्ञा के बता दूं, जैसे आप बात शब्द में, इसमें बात शब्द में यदि आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके दो शब्द बन सकते हैं, एक तो बताना और दूसरा बतियाना। ये दोनों की दोनों ही आपकी क्रियाएं हैं, दोनों की दोनों ही क्रियाएं हैं। बतियाना बातें करना, ठीक है, बतियाना का क्या अर्थ है, बातें करना। अगर कोई भी बात कर रहे हैं, दो लड़कियां बात कर रही है, दो लड़के बात कर रहे हैं, दो पुरुष, दो महिलाएं, दो व्यक्ति, अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत देर से बतिया रहे हैं, मोहन और सोहन बहुत देर से बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं अलग चीज हो जाएगा, बतिया रहे हैं। तो ये बतियाना जो शब्द आया आपके वाक्य के अंदर, ये आपका कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। दूसरा, रंग प्लस आना से भी आपके दो शब्द बन सकते हैं, रंगाना और रंगवाना। मोहन सीता ने अपनी चुन्नी लाल रंग से रंगवाई, इस तरह से सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये रंगवाई जो शब्द आया वो आपकी हो जाएगी कौन सी, नाम धातु क्रिया। दूसरा हम सर्वनाम से बनाते हैं, सर्वनाम से एकमात्र आपकी क्रिया बनती है अपना प्लस आना, जिसका शब्द बनता है अपनाना, जिसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना या करना। राम ने सीता को अपना लिया, राम ने सीता को अपना लिया, तो अपना लिया, ये अपना लिया जो आपकी क्रिया है वो आपकी नाम धातु क्रिया है। दोस्तों ये वाली क्रिया सेंटेंस में आपको नहीं पूछी जाती है, यदि सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपको सकर्मक और अकर्मक ही बतानी है। यदि आपके सामने कोई भी वाक्य आ गया और आपसे कहा कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप उसमें बताओगे कौन सी वाली, सकर्मक और अकर्मक। ये नहीं सोचना कि आप क्रियाएं तो कर्म के आधार पर भी होती है, काल के आधार पर भी होती है और प्रयोग एवं रचना के आधार पर भी होती है, तो वहां पर उसके आधार पर नहीं बता करके और हमको क्रियाएं बतानी किसके आधार पर, सकर्मक और कर्म के, और सॉरी सकर्मक और अकर्मक के आधार पर, यानी कि क्रियाओं के भेद बताने दो। अगर वाक्य पूछा जाए तो भी उन्हीं दो भेदों में से एक को लिखना है। तीसरा, मैं विशेषण से बना दूं, जैसे मोटा प्लस आना, इससे बन जाएगा मोटाना, अधिक खाने से मोटा गया है। गरम प्लस आना, और ये आपका विशेषण है शब्द, तो गरम प्लस आना, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा गरमाना। तो इस तरह से ये जो दोनों विशेषण से बनी, दोनों जो विशेषण है, इन दोनों में जब हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आपके शब्द बने, ये दोनों के दोनों आपकी कौन सी क्रिया कहलाएंगे दोस्तों, नाम धातु क्रिया कहलाएंगे। क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया कि वे जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में क्या जोड़कर किया जाता है, प्रत्यय। और प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा,
आना, ये प्रत्यय जोड़कर यदि किसी भी क्रिया का निर्माण किया जाता है तो, लेकिन किस में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, तो आपकी वो क्रिया हो जाती है कौन सी, नाम धातु क्रिया। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। तो यहां तक सभी के आगे होगी बच्चों समझ में। आगे तक बढ़ते हैं। तीसरे नंबर की जो क्रिया है हमारी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरणों की बात करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे राधा ने अपना पत्र सीता से पढ़वाया। मोहन ने अपने कपड़े मां से धुलवाए। देखिए फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक क्रिया में जहां कर्ता जो होता है वो अपना कार्य खुद नहीं करें, स्वयं नहीं करें, और अन्य व्यक्ति को क्या दें, प्रेरणा देकर अपना कार्य करवाता है, तो उसे हम कहते हैं कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे? इस वाक्य में आप पढ़वाया सीता से पत्र अपना राधा ने, तो यहाँ पर जो पत्र है, कार्य किसका है? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है ये देखिए। इस वाक्य का कर्ता कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा ने, कर्ता ने, तो राधा इस वाक्य का कर्ता है। इस वाक्य का कर्ता राधा है, तो राधा का कार्य क्या है? पत्र पढ़ना। लेकिन राधा ने खुद पत्र नहीं पढ़ा, किससे पढ़वाया? सीता से। देखिए, राधा ने अपना पत्र सीता से पढ़वाया। पत्र किसका है? राधा का, लेकिन पढ़ा किसने? सीता ने। लेकिन कर्ता कौन है? राधा। जब ऐसे सिचुएशन बनेगी आपके कि वाक्य में कर्ता कोई और हो, काम भी कर्ता का हो, लेकिन उसे कर्ता नहीं करके और अन्य व्यक्ति कर रहा हो, तो वह क्रिया आपकी हो जाती है कौन सी वाली? प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे इसमें देख लीजिए आप, कर्ता कौन है? मोहन। काम कौन कर रहा है? मां। और कार्य किसका है? मोहन का। लेकिन धोए किसने? कार्य किसने किया? मां ने। जब कर्ता अपना कार्य खुद नहीं कर रहा हो और किससे करवा रहा हो? दूसरे व्यक्ति से करवा रहा हो, अन्य व्यक्ति से कार्य करवा रहा हो, तब ऐसी स्थिति में जो क्रिया होती है वो होती है कौन सी? प्रेरणार्थक। तो धुलवाए, पढ़वाया, ये दोनों के दोनों आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? प्रेरणार्थक क्रिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, 3 नंबर तक कंप्लीट है। नंबर 4 आपकी आज्ञार्थक क्रिया है। देखिए दोस्तों, आज्ञार्थक क्रिया की ओर बढ़ते हैं। आज्ञार्थक नंबर 4, आज्ञार्थक क्रिया। जिन शब्दों से जिन क्रिया शब्दों से हमें किस किस का? आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश,
आदि का भाव ज्ञात होता है उसे हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। ये आपके आज्ञार्थक क्रिया की डेफिनेशन की वह क्रिया जिससे हमें आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश आदि का भाव ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं आज्ञार्थक क्रिया। इसके उदाहरणों की यदि बात करें, उदाहरणों की यदि हम बात करते हैं तो उदाहरण देख सकते हो आप यहाँ बैठ सकते हो, किसका भाव है? अनुमति का। तुम्हें यह पाठ याद करना है, आदेश है। हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, प्रार्थना है। इस तरह से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश आदि का भाव जिन सेंटेंस, जिन वाक्यों में, जिन शब्दों के द्वारा बताया जाता है, बोध कराया जाता है, ज्ञात कराया जाता है, उन शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं? आज्ञार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। ये करना चाहिए, यहाँ पर करना है, याद करना है, सॉरी, यहाँ पर बैठ सकते हो, ये आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? आज्ञार्थक क्रियाएं हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लीजिए जल्दी से। अब अगली जो दो क्रियाएं बची आपकी, उन दोनों क्रियाओं को मैं एक साथ पढ़ाने जा रहा हूं, एक साथ, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, उदाहरणों में थोड़ा सा अंतर है, तो मैं दोनों की परिभाषाओं को एक साथ लेके चलता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे मैं पहले बात करूंगा पूर्वकालिक की, पांचवी आपकी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया की यदि मैं पहले बात करूं तो इसकी परिभाषा है कि यदि एक वाक्य में कितनी क्रिया? दो क्रिया हो रही हो, दो क्रिया हो रही हो तथा दोनों का समय अलग हो तो पहले पूरी होने वाली क्रिया, कौन सी? पहले पूरी होने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरणों की बात करते हैं इसके की। इसकी जो पहचान होती है, आप पहचान कह सकते हो इसकी जो क्रियाएं होती है उनके पीछे कर या के जुड़ा रहता है, कर या के जुड़ा रहता है। इसकी क्रिया के पीछे कर या के जुड़ा रहता है। वह खाना खाकर खेलने गया। अब आप देख सकते हो इस वाक्य के अंदर कितनी क्रिया हो रही है। एक तो खेलने जाने का काम हो रहा है और एक खाने का काम हो रहा है। कितनी क्रिया हो रही है? दो क्रिया हो रही है, एक खेलने का, एक खाने का। एक खेलने का, एक खाने का। एक तो खेलने गया, दूसरा खा रहा है। खाना और खेलना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। तो ये कह रही है कि पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन कहती है कि यदि एक वाक्य में दो क्रिया होती है और दोनों का समय अलग अलग हो, तो खाना और खेलना दोनों अलग अलग समय में पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तथा दोनों का समय अलग अलग हो, तो दोनों समय अलग अलग है। आगे क्या कह रही है? तो पहले जो पूरी होगी, पहले जो पूरी होने वाली क्रिया है उसी क्रिया को आप क्या कहोगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो इसमें से पहले खेलने का कार्य पूरा हो रहा है या खाने का कार्य पूरा हो रहा है? पहले हो रहा है खाने का काम, इसलिए ये जो खाकर है ये आपकी कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। दूसरा देखिए, राधा पुस्तक पढ़कर सो गई। वही दो क्रिया है, एक में पढ़ना और एक में सोना। दोनों काम अलग अलग समय में हो रहे हैं, पहले पढ़े फिर सोए, या पहले सोए फिर पढ़े। पढ़कर सोई, सोकर पढ़ी नहीं, पढ़कर सोई। तो वही यहाँ पर देखिए आप, एक वाक्य में कितनी क्रिया हो रही है? दो क्रिया हो रही है।
दोनों का समय क्या है, अलग अलग है। तो पहले कौन सी पूरी हो रही है, पढ़ने की हो रही थी। ये पढ़ना जो है ये पूर्वकालिक है। पढ़कर जो क्रिया आपकी आई है इसमें खाकर जो क्रिया है वो आपकी पूर्वकालिक है। ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया समाप्त होती है दोस्तों। देखो बच्चों, इसमें ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एक वाक्य के अंदर दो क्रिया हो रही हो, दो क्रिया यदि एक वाक्य में हो रही है तो दोनों में पहले कौन सी पूरी हो रही है, उसी को आप क्या कहोगे, पूर्वकालिक क्रिया कहोगे। उसी को क्या कहना है, पूर्वकालिक क्रिया कहना है। यहां तक कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अंतिम क्रिया बची है लास्ट, छठे नंबर की, जिसको हमने कहा था तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल, अभी अभी, है ना, कुछ समय पहले की बात। यदि एक क्रिया के पूरी होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया के पूरी होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो हम उसे कहते हैं तात्कालिक क्रिया। देखो इसमें भी वही दो क्रिया हो रही है, एक क्रिया की पूरी होते ही एक क्रिया पूरी हो जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, तो पहली जो क्रिया है मतलब वही पहले पूरी होने वाली। लेकिन फर्क सिर्फ इतने में, इसमें क्या रहेगा मैं बता दूं, पहले जो आपकी पूर्वकालिक थी उस पे भी दो क्रिया हो रही थी। तात्कालिक में भी आपकी कितनी क्रिया हो रही है, तात्कालिक में भी आपकी दो क्रिया हो रही है। यहाँ पर भी दोनों का समय अलग अलग है, यहाँ पर भी दोनों का समय अलग अलग है। समय यहाँ पर भी अलग है, वहां पर भी अलग है। बस अंतर क्या है कि पूर्वकालिक जो क्रिया है इसके वाक्य के जो उदाहरण होते हैं उनमें जो दो क्रिया हो रही है उन दोनों क्रियाओं के बीच में कितना समय बचा है, उस समय में उन्होंने क्या किया है, ये अनिश्चित है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्रियाओं के बीच में जो समय बचा है यदि वो अनिश्चित है कि उन्होंने क्या किया है, कितना समय बचा है, तो पूर्वकालिक है। और अगर समय नहीं बचा है तो तात्कालिक है। उदाहरण देख सकते हो, तात्कालिक के उदाहरणों की बात करते हैं। वह खाना खाते ही सो गया। अब यहां पर देखो, खाना खाया, खाया और सोया, दो क्रिया हो रही है। एक तो खाने का काम हो रहा है, एक सोने का हो रहा है। लेकिन खाते ही सो गया, जबकि वहां पर खाकर खेलने गया तो बीच में पता नहीं कितना काम किया उसने। वहां पर अपन ने लिखा था पढ़कर सो गई, तो पहले पुस्तक पढ़ी, हो सकता है बीच में कुछ काम किया हो सकता है नहीं भी किया हो, तो ये अनिश्चित है वहां पर। लेकिन यहाँ पर निश्चित है कि खाते ही सो गया, जैसे ही खाना खाया तुरंत सो गया। जब निश्चित हो तो तात्कालिक करना है, अनिश्चित हो तो पूर्वकालिक करना है। तात्कालिक की पहचान यही रहेगी कि इसके पीछे ही जुड़ेगा, पूर्वकालिक की पहचान ये रहेगी कि उसकी क्रियाओं के पीछे क्या जुड़ा रहता है, कर या के जुड़ा रहता है। वो देख लीजिए एक उदाहरण इसका, दूसरा, ये पहला उदाहरण आपका, राधा पुस्तक, अच्छा सोने का तो हो गया ना, पढ़ते ही चली गई। जाने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। पहले कौन सा पूरा हुआ, पढ़ने का। यही आपकी तात्कालिक, इसमें ये तात्कालिक है और इसमें ये तात्कालिक है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है, क्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। लगभग एक क्लास और हमारी होगी, उसमें पदभेद समाप्त हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बात करेंगे बाद में। ये आपकी क्रिया समाप्त हो चुकी है। आपको सिर्फ परिभाषाएं याद रखनी है
ठीक है। इसमें अन्य क्रियाएं जो पढ़ी आज हमने रचना एवं प्रयोग के आधार पर, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है संयुक्त पूर्वकालिक प्रेरणार्थक। इन क्रियाओं के ज्यादा चांसेस रहते हैं परीक्षा में आने के। ठीक है, तो यहां तक आपको याद करना है, यहां तक की परिभाषाएं आपको याद हो जानी चाहिए। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। वहां पर आपके प्रत्येक टॉपिक जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रत्येक टॉपिक के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से आप पीडीएफ में डाउनलोड करके किसी भी मित्र या किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पे जाके फोटोकॉपी करा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। एक और क्लास रहेगी हमारी, उसी में पदभेद समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए लेता हूं आपसे आज्ञा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय, अलविदा।